बिना अनुभव राजनीति में उतरे निशांत कुमार, क्या आसान होगा सफर? बड़े नेताओं के उदाहरण से समझिए कितनी बड़ी है चुनौती। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार की राजनीति इन दिनों एक नए मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने की चर्चा ने सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या बिना राष्ट्रीय अनुभव के सीधे राजनीति में उतरना आसान होगा, या फिर यह निशांत कुमार के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। दरअसल भारतीय राजनीति में ऐसे कई बड़े नेता रहे हैं जिन्होंने अपने बेटे को राजनीति में उतारने से पहले उन्हें लंबे समय तक राजनीतिक माहौल में तैयार किया है, अनुभव दिलाया है और अपनी छत्र छाया में उन्हें आगे बढ़ाया है। यही वजह है कि उनके उत्तराधिकारी धीरे धीरे राजनीति की बारीकियों को समझ पाए और जनता के बीच अपनी पहचान बना सके। लालू यादव को ही ले लीजिए, तेजस्वी यादव उनके साफ उदाहरण है। अगर बिहार की ही बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इसका बड़ा उदाहरण है। लालू यादव ने अपने बेटे तेजस्वी यादव को अचानक राजनीति में नहीं उतारा। तेजस्वी पहले क्रिकेट खेलते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें राजनीति के माहौल से जोड़ा गया। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को पहली बार चुनाव लड़ने का मौका दिया गया। उस समय लालू यादव खुद लगातार उनके पीछे खड़े रहे। चुनाव प्रचार से लेकर राजनीतिक रणनीति तक हर जगह लालू यादव ने तेजस्वी को आगे रखा और खुद मार्गदर्शक की भूमिका निभाई। तेजस्वी यादव ने भी उस जिम्मेदारी को संभाला और चुनाव जीतने के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने पार्टी और विपक्ष की राजनीति में खुद को मजबूत नेता के रूप में स्थापित भी किया। आज तेजस्वी यादव को बिहार की राजनीति का बड़ा चेहरा माना जाता है। लालू यादव के स्वास्थ्य कारणों से सक्रिय राजनीति से पीछे हटने के बाद तेजस्वी यादव ने पार्टी की कमान संभाली और अपनी पहचान बना ली। यह सब इसलिए संभव हो पाया क्योंकि उन्हें लंबे समय तक राजनीतिक प्रशिक्षण और अनुभव मिला। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की ही बात कर ले। उत्तर प्रदेश के राजनीति में भी ऐसा ही उदाहरण देखने को मिला। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे अखिलेश यादव को राजनीति में उतारने से पहले उन्हें धीरे धीरे तैयार किया। अखिलेश यादव ने सबसे पहले सांसद के रूप में राजनीति की शुरुआत की, सबसे बाद पार्टी संगठन और चुनावी रणनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। मुलायम सिंह यादव लगातार उनके पीछे खड़े रहे और उन्हें राजनीति की बारीकियां सिखाई। 2012 में जब समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत मिली तो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। इस तरह मुलायम सिंह यादव ने अपनी राजनीतिक विरासत को योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया। अब बाल ठाकरे और उद्धव ठाकरे की ही बात कर ले। महाराष्ट्र की राजनीति में भी शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे का भी उदाहरण काफी चर्चित है। बाल ठाकरे ने अपने बेटे उद्धव ठाकरे को राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए पार्टी संगठन की जिम्मेदारी ली। उद्धव ठाकरे ने लंबे समय तक पार्टी के संगठन को संभाला, कार्यकर्ताओं के बीच काम किया और धीरे धीरे पार्टी का चेहरा बन गए। बाद में उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाई और मुख्यमंत्री भी बने। अब शरद पवार और अजीत पवार की ही बात कर ले। महाराष्ट्र में ही शरद पवार और अजीत पवार का उदाहरण भी देखा जा सकता है। अजीत पवार ने लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय रहकर अनुभव हासिल किया और उसके बाद राज्य की राजनीति में एक मजबूत नेता के रूप में उभरे। अब अनुभव के बिना राजनीति की कठिन राह है। जी हाँ, इन सभी उदाहरणों से एक बात साफ होती है कि राजनीति में विरासत मिलने और बावजूद अनुभव और तैयारी बेहद जरूरी होती है। बड़े नेता अपने उत्तराधिकारी को अचानक राजनीति के मैदान में नहीं उतारते, बल्कि धीरे धीरे उन्हें तैयार करते हैं। यही वजह है कि जब वे नेता सक्रिय राजनीति से पीछे हटते हैं तो उनके उत्तराधिकारी उस जिम्मेदारी को संभालने के लिए तैयार होते हैं। अब निशांत कुमार के सामने चुनौती यही है। जी हाँ, अब अगर बात करें निशांत कुमार की तो उनके सामने चुनौती थोड़ी अलग है और ज्यादा कठिन मानी जा रही है। निशांत कुमार अब तक सक्रिय राजनीति से काफी दूर रहे हैं। उनके अभी तक चुनाव नहीं लड़ा और ना ही पार्टी संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी निभाई। ऐसे में अगर वे अचानक राजनीति में आ गए हैं तो उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहली चुनौती होगी राजनीतिक अनुभव का कमी। ये राजनीति सिर्फ भाषण देने या मंच पर दिखाने के नाम का नहीं है, बल्कि इसके संगठन, कार्यकर्ताओं से तालमेल, जनता से जुड़ाव और रणनीतिक बनाने की क्षमता भी जरूरी होती है। दूसरी बड़ी चुनौती होगी जनता के बीच पहचान बनाना। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के वो बड़े नेता हैं जिनकी छवि काफी मजबूत है और काफी पकड़ है जनता के बीच, लेकिन निशांत कुमार को अपनी अलग पहचान बनानी होगी। तीसरी चुनौती होगी पार्टी संगठन को समझना।
जदयू की बड़ी पार्टी है जिसमें कई वरिष्ठ नेता हैं और कार्यकर्ता हैं। ऐसे में बिना अनुभव के सीधे नेतृत्व की भूमिका निभाना आसान नहीं होगा। नीतीश कुमार की विरासत का सवाल भी है यहाँ पे। अब नीतीश कुमार पिछले करीब 2 दशकों से बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे हैं। उनके नेतृत्व में जदयू ने कई चुनाव लड़े हैं और सरकार भी बनाई है। ऐसे में अगर निशांत कुमार राजनीति में आ गए हैं तो यह सवाल भी उठेगा कि क्या वे अपने पिता की राजनीतिक विरासत को उसी तरह संभाल पाएंगे। अब आने वाला समय तय करेगा कि उनका आगे का रास्ता क्या होगा। फिलहाल निशांत कुमार के राजनीति में आने की चर्चा और राजनीति में आ गए हैं। बिहार की राजनीति को गरमा भी दिया गया है। अब कई लोग इसे जदयू के भविष्य से जोड़कर देख रहे हैं तो कुछ लोग इसे परिवारवाद की राजनीति से भी जोड़ रहे हैं। हालांकि बिहार में परिवारवाद की राजनीति कोई नई शब्द नहीं है या कोई नया उदाहरण नहीं है। इससे पहले भी कई बड़े ऐसे नेता हैं जो कि अपने बाल बच्चों को राजनीति में उतार चुके हैं। लेकिन इतना तय है कि अगर वे राजनीति में आते हैं तो उनके सामने चुनौतियां तो बहुत होगी निशांत कुमार के सामने, क्योंकि अब बिहार में परिवारवाद की राजनीति बहुत हो रही है। अभी इस टिप्पणी को करना उचित नहीं होगी। हालांकि नीतीश कुमार की राजनीति हमेशा से परिवारवाद के खिलाफ रही है तो कहीं ना कहीं सवाल उठना लाजमी है। लेकिन अब जब निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री हो गई है तो अब सबसे बड़ा उनके पास चुनौती यही है कि निशांत कुमार अपने संगठन को मजबूत कैसे कर पाते हैं और किस तरीके से अपनी नई पहचान बना पाएंगे जनता के बीच। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।